नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र मौर्य। साथियों, आजकल पूरे देश में किसान आंदोलन चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे देश में किसान आंदोलन पर चारों तरफ चर्चा हो रही है। नेता से लेकर अभिनेता तक और पत्रकारों से लेकर बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे आजकल आप लोगों को किसान आंदोलन देखने को मिल जाएगा। किसान आंदोलन तो सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर क्यों है, इस पर शायद ही कोई चर्चा करने को तैयार होगा कि जो देश कृषि प्रधान देश है, जिस देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता है, वहाँ आखिर ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि किसान को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथियों, कृषि प्रधान देश भारत में आज किसानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यह वही किसान हैं जो रातों दिन धूप छांव देखे बगैर देश के हर नागरिक का पेट भरते हैं। कोरोना काल में आप सबको याद होगा, कोरोना काल में जब सारे उद्योग धंधे धराशायी हो गए थे, लॉकडाउन के दौरान देश की अर्थव्यवस्था धड़ाम हो गई थी। जो हमारे देश की जीडीपी है वो -5 पहुंच गई थी। तब किसान ही थे जिन्होंने देश की लाज रखी थी। अब इस बात को सत्ता में बैठे जो सौदागर टाइप के लोग हैं, उनको ये बात हजम नहीं हुई और वो कोरोना काल में नया किसान बिल, वो भी एक नहीं, एक साथ 3 बिल लेकर के आ गए। सरकार लगातार कह रही है कि बिल से किसानों का फ़ायदा है, लेकिन किसान लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। विरोध करें भी क्यों ना साथियों, जब उस बिल में किसानों की ज़मीन पूंजीपतियों को देने, वो मंडियों को ख़त्म करने की तैयारी चल रही है। किसान को अपनी फसल का मूल्य निर्धारण करने की स्वतंत्रता नहीं है। जब किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं तो सरकार किसानों की बात मान लेने के बजाय किसानों को दिल्ली आने से रोक रही है। सड़कें बंद हैं, कहीं बैरिकेडिंग है, कहीं वाटर कैन से किसानों को रोका जा रहा है, कहीं आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। कुल मिलाकर किसानों को राजधानी जाने से रोका जा रहा है, जबकि भारत का संविधान सबको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देता है, शांतिपूर्ण आंदोलन की स्वीकृति देता है। इसके बावजूद संविधान को तार तार करते हुए सरकार का तानाशाही रवैया लोकतंत्र की पोल खोल रहा है। अन्नदाता किसानों के खिलाफ मीडिया लगातार दुष्प्रचार कर रही है और हुक्मरानों की जो आईटी सेल है, हुक्मरान मतलब जो दिल्ली का दरबार है, उनकी जो आईटी सेल है वो तो किसानों को खालिस्तानी सिद्ध करने में तुली हुई है। ऐसे में हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस अन्नदाता किसान का अन्न हम सब खा रहे हैं, आज किसान आंदोलन में हम किसानों के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल हमारे लिए अनाज, दाल, फल, सब्जियां कौन तैयार करेगा। हमारे बच्चे भूखों मरने लगेंगे। किसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आपके बच्चों के लिए आंदोलन कर रहा है, भारत के भविष्य के लिए आंदोलन कर रहा है। जबकि सरकार, निजी कंपनियां डीजल, कीटनाशक, खाद सबका रेट सरकार तय करती है और निजी कंपनियां इसका रेट तय करती हैं। ये सब जानते हैं, हम जानते हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन किसान को अपनी फसल का मूल्य तय करने की छूट क्यों नहीं है लोकतंत्र में। सरकार एक तरफ ये भी कहती है कि भाई किसानों के बीच में और सरकार के बीच में और कोई नहीं रहेगा, किसान अपनी फसल को डायरेक्ट सरकार को बेच सकते हैं, ऐसा सरकार लॉलीपॉप दे रही है। तो क्यों ना फिर डीजल पेट्रोल जो है उसमें भी ये जो बिचौलिए हैं उनको भी ख़त्म किया जाए। ये बिचौलियों की वजह से ही जो पेट्रोल आज हमको 85 रुपये लीटर मिल रहा है, यदि ये नहीं रहेंगे तो पेट्रोल 35-40 रुपये लीटर मिलेगा फिर। तो ये सिर्फ दोहरी नीति किसानों के लिए ही क्यों है। मतलब आप डीजल का दाम तय करिए, आप कीटनाशक का रेट बढ़ाइए, खाद 5 किलो पर बोरी कम कर दीजिए, आप हर चीज़ आप अपनी मनमानी करिए। और किसान यदि अपनी फसल का मूल्य आपसे मांगता है, वो भी वाजिब मूल्य मांगता है, तो आप उसको देने को तैयार नहीं हैं। जब किसान खुद मना कर रहे हैं ऐसे बिल का, तो फिर सरकार किसानों की बात को मान क्यों नहीं लेती है।
क्योंकि अब इस देश का किसान समझ चुका है कि किसानों के नाम पर आप चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाले हैं। यह वही उद्योगपति हैं साथियों जिन्होंने 2014 लोकसभा चुनाव के समय आपको रैलियां करने के लिए पर्सनल जेट विमान जो है ना, उसमें कुछ साथियों ने देखा भी होगा, हो सकता है कि जब साहब उतरते थे तो साहब के पीछे जो विमान होता था उसमें बड़ा बड़ा लिखा होता था अडानी। तो ये उन्हीं लोगों को ज़मीन देने का पूरा प्लान है, पूरी योजना है, क्योंकि साहब को दूध का कर्ज भी चुकाना है। तो आप सब समझ रहे हैं साथियों, धन्य है पंजाब की भूमि जिसने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और आज भी उसी पंजाब की मिट्टी से, वही पंजाब की माटी इस किसान आंदोलन की अगुवाई कर रही है। सबसे पहले यदि कोई सड़कों पर आया है इस कानून के खिलाफ तो पंजाब के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को मैं नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथियों, मैं इस किसान आंदोलन से किसानों के जो दर्द को एक गीत के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सबके स्नेह प्यार का आकांक्षी हूँ। आप सब गीत को सुनिएगा। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, अपने अंदर की आवाज को बोल कर, हिटलरों हुक्मरानों इधर ध्यान दो, मेरी बातें सुनो कान को खोल कर। अन्नदाता है हम ही किसान हैं, इस हुकूमत से हम सब परेशान हैं। पीढ़ियों का तजुर्बा है हमको सुनो, कल भी किसान थे अब भी किसान हैं, इस हुकूमत से हम सब परेशान हैं। सौदागर आए दिल्ली के दरबार में, हुआ लाल किला नीलाम बाजार में, कुछ फिक्रमंद ऐसे हैं दरबार में, रेलवे बिक गई उनके व्यापार में, बिन मांगे किसान बिल हिलाए गए, इस तरह से सितम मुझ पर ढाए गए। दिल्ली जाने से रोका सड़कों पे फिर, हर सड़क पर हैं गड्ढे खुदाए गए, इतने से मन भराना चौकीदार का, गैलन टैंकों से फव्वारे बरसाए गए। जुल्म क्या क्या है तूने ढहाए नहीं, भारत के हम बसिंदे पराए नहीं, मेरे पुरखों की माटी है भारत ये। कान खोल कर सुनो दिल्ली के हुक्मरानों, मेरे पुरखों की माटी है भारत ये, ना समझना हम इसके मेहमान हैं, हम किसान हैं, हम किसान हैं। 6 बरस की हुकूमत पे इतराना क्यों, हम तो सदियों से भारत के किसान हैं। हाँ हम किसान हैं, हाँ हम किसान हैं, इस हुकूमत से हम सब परेशान हैं। हम किसान हैं, हम किसान हैं, हम किसान हैं, हम किसान हैं। जय भारत, जय किसान। साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो ठीक लगा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके आगे शेयर करें, और किसान आंदोलन की मुहिम में जितने भी हमारे किसान भाई बंधु शामिल हुए हैं उनके हौसले को बढ़ाएं।
बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत, जय किसान।